ये वो जो सीक्वल डिज़ास्टर की बात हम करते हैं तो साथ ही जैसे हमने एक सीक्वल सक्सेस की बात की है तो ये सीक्वल डिज़ास्टर है अभी का करंट सीन का बहुत ही। और मुझे मुझे 2 भी नहीं अच्छा लगा खुर्रम। 2 फिर बेहतर था। अगर आप 3 देख लेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार 2 बेहतर था। अच्छा। और 1 तो खैर था ही बहुत अच्छा, मगर इसको 78% मिले रॉटन टोमेटो पे। मैं अब यही कहने लगा था कि मुझे हैरत है इस बात पे कि किस तरह कि वेस्टर्न मीडिया जो है और ये जितनी फिल्म्स की और वेबसाइट्स की ये वेबसाइट्स हैं ये क्यों इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं और इतना चीज़ की हाइप क्रिएट कर देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते, फ़र्ज़ करें अभी मैं और आप बैठ के तारीफ़ों के पुल बांध दें, ज़मीन आसमान एक कर दें कि भाई ये वेब सीरीज़ बहुत शानदार है, आप जाके और क्या हमें नहीं पता कि लोग जब देखेंगे और वो नहीं होगी वैसी तो कितना बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स। बट आपको क्या लगता है ये क्यों ओरिजिनल रिव्यूज़ नहीं आ रहे या शायद लोगों को अच्छे लग रहा है? मुझे लगता है मार्केटिंग पे पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं इन लोगों ने प्रोडक्शन की बजाय। यू कुड बी राइट बिकॉज मैंने ऑनलाइन, अब देखिए मुझे इस तरह पता चलता है जब मेरे दोस्त देख रहे हो या स्टोरी पे लग रहा हो या वर्ड ऑफ माउथ से पता चले कि हाँ यार ये शो देखना अच्छा है। मैंने तो स्क्विड गेम 3 का नहीं सुना बिल्कुल। और अगर आप देखें 27 जून को रिलीज हो गया था, इसकी 6 एपिसोड्स हैं, 60.1 मिलियन व्यूज इसने 3 दिन में किए और ये गेम्स और ही ज्यादा ब्रूटल हो गई थी मेरे ख्याल से। 61 मिलियन व्यूज बेसिकली उन पिछले 2 सीजन्स का तजस्सुस था। हाँ ऑफ कोर्स, यस यू आर राइट, एंटिसिपेशन थी जी, ये तीसरे का स्टैंडर्ड नहीं था। सही बोला। इसीलिए जब वो वेब सीरीज आ गई और लोगों ने उसको देखा तो एकदम से खामोशी भी हो गई, सन्नाटा हो गया। अब बात ये है कि हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हर बार हमें रेटिंग पे नहीं जाना होता। मैं रेटिंग दे रहा हूँ, ठीक है आप मेरी रेटिंग फॉलो करें, लेकिन आप कुछ अपना भी हिसाब किताब रखें कि भाई कौन सी फिल्म या वेब सीरीज हमें देखनी है, कैसे देखनी है। अच्छा, आपको लगता है कि कोरिया जैसी जगह में द काइंड ऑफ कलेक्टिव माइंडसेट, आप फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, जिस तरह के वो लोग हैं या जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह ज़िंदगी जीते हैं, उस वजह से जिस तरीके से कैपिटलिज्म को दिखाया गया है शो के अंदर, आपको लगता है क्या ये सही है या ये बड़ा ओवरब्लोन है? मेरे ख्याल से थोड़ा ओवरब्लोन हो गया है, आप बताएं। मेरा ख्याल है जो जापान, जनूबी कोरिया या इन जैसे मुल्कों की जिंदगियां हैं, तर्ज जिंदगी है, तो वहाँ कैपिटलिज्म कर तो यही रहा है उनके साथ। बात तो सही है, यानी अगर देखा जाए तो बात तो सच है मगर है रुसवाई की। हाँ, रुसवाई की। तो दिखा तो ठीक रहे हैं पैसे के लिए और जो जिंदगी उनकी जिस तरह की बन गई है उसके लिए लोग मर जाते हैं। जापान में खुदकुशियों का इतना रेट है, वो क्यों है? कोरिया में अभी रिसेंटली सली एक सली का भी हमने एक सुना था। वो यही है ना, उन पे एक इकोनॉमिकल प्रेशर होता है, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो दिखाया तो ठीक है कि दौलत के लिए आप क्या कुछ करने पे तुल जाते हैं, सिंबॉलिकली आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको सही से अब कितना खींचेंगे आप? 2 सीजन आपने कर लिए, बट ये फाइनल था, राइट? ये फाइनल था। तो इसलिए जो है ना वो जो इसके डायरेक्टर हैं होवांग डूंग होके होए करके उनको भाई साहब बस कर दो अब। और वैसे भी ओवरऑल कोरिया जो है ना वो नीचे आ रहा है वापस। हम कब से डिस्कस कर के-पॉप हाइप एक आई थी, जो कोरियन स्किन केयर, कोरियन ड्रामे, कोरियन चीजें, हमारे लोग तो कोरियन ड्रामों से ज्यादा कोरियंस की स्किन से मुतासिर हैं, मुझे अंदाजा लगा। अभी भी हैं औरतें बहुत। हाँ तो ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन क्वालिटी काम नहीं करेंगे तो इंडियन ड्रामे वाला हशर होगा, हशर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों से कंपेयर करें, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए जनरली, बट लेट्स से अगर हम कर पाए तो आपको लगता है कि हम अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट्स अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे ड्रामे अब दोबारा से वापस बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बीच में हुआ था थोड़े अरसे के लिए, बट लाइक वन ऑफ द रीसेंट ड्रामास, जैसे हमने अभी रिसेंटली दस्तक का रिव्यू किया, डायन का किया। लेट्स पिक अप डायन, ठीक है? डायन एक सुपरनैचुरल है, वो एक चुड़ैल है, वापस आती है, लोग देख भी रहे हैं, अब्सर्ड भी है शो, समझ भी नहीं आ रहा, बट वो ऑडियंस को बेसिकली बुद्धू बना रहे हैं कि ऑडियंस को नहीं पता कि ये चुड़ैल वापस आ गई और हमें। सो व्हाट डू यू थिंक, कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोग कर पाते हैं सही अपने शोज में? जी, उसकी वजह ये है ना कि अब हमारे यहाँ लोगों को ये समझ में आ गया है कि चीज़ों को लिटरेचर बेस्ड करके चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और हॉलीवुड बहुत अच्छी तरह ये बात समझा हुआ है, हॉलीवुड इस चीज़ से नहीं हटता। हॉलीवुड में आज भी 50% सिनेमा, इवन यूके की फिल्म इंडस्ट्री में भी 50% सिनेमा आज भी नॉवेल पर बेस्ड है, किताबों पर बेस्ड है। लेकिन ये कोरियंस शुरू में तो ऐसे ही चले, लेकिन बाद में ये पटड़ी से उतर गए। अब पता नहीं ये किस तरह के लोगों से लिखवा रहे हैं कहानियां,
तो चीजें इनकी ड्रैग हो रही हैं। पाकिस्तान में मसला तो है स्क्रिप्ट का, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन चीजें अब ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही हैं। इंप्रूव हो रही हैं, ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक हमारे इफेक्ट्स वगैरह भी इंप्रूव हुए हैं। अब तो अपने हॉरर मूवी भी निकाली नीमा के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू नो वी वर्किंग ऑन इट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या शॉक वैल्यू था और वायलेंस क्या ज़रूरी था, नहीं ज़रूरी था, लोगों को क्या फीलिंग आती है इससे? देखें, अगर मैं सीज़न 3 को एक जुमले में या एक नाम में बंद करूं पॉजिटिवली कि बहुत अच्छा था, तो वो जो ली जांग जे इसके मेन जिन्होंने कैरेक्टर किया है, उनकी परफॉर्मेंस, अगर आप ये सीज़न की 6 किस्तें देख पाएंगे तो सिर्फ उनकी वजह से। अच्छा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब कुछ इमोशनल ट्रॉमा डालने की कोशिश की गई, जाहिर बात है वो ब्रूटल था, मगर अननेचुरल भी था। अननेचुरल था। अच्छा, सो आई थिंक देयर वाज अ सीन, आई एम सॉरी अगर ये स्पॉइलर हो रहा है, देयर वाज अ सीन आई थिंक जिसके अंदर बीबी की जान बचानी होती है, आप उस सीन की बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट अबाउट दैट सीन, विदाउट गिविंग इट अवे अगर हम बात कर लें, वो थोड़ी मोरालिटी तो दिखाई, मुझे खुशी, बच्चे के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया। मुझे खुशी की बात यही लगी, खुशी इसी बात पे हुई कि चलो जो भी बना रहा है ये या लिख रहा है या जिसकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते करते ही सही, लेकिन एंड में उसने यही दिखाया कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, सबसे ही ऊपर है। और वो इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जब ली जांग जे साहब पहुंचे फाइनल स्टेज पे, जहां वो सारा पैसा कमा के जिंदा निकल सकते थे उस गेम में से, तो उन्होंने वो पैसा छोड़ दिया, वो जिंदगी छोड़ दी। किसी एक को बचना था तो उन्होंने बच्चे को बचाया, और वो बच्चा बेसिकली अलामत है होप की, उम्मीद की, कि कितना ही कैपिटलिज्म हो जाए, कितना ही आप सरमायादाराना निज़ाम ले आएँ, पैसा पैसा पैसा, लेकिन आखिर में जज्बात ही बचेंगे, एहसासात ही बचेंगे, और वर्चू बचेगा, नेकी बचेगी। फ़लसफ़ा बताता है वर्चू सबसे अहम चीज़। बिल्कुल, बड़े वेरी नाइसली पुट फॉरवर्ड, बड़ा मज़ा आया, एक लेसन इन फिलॉसफी भी हो गया, बड़ा अच्छा। और स्क्विड गेम अगर आप देखें तो लोग वैसे बड़ा फिलॉसफाइज करते हैं। मेरे देखने वाले बोर ना हो जाएंगे, खुरम भाई अब फिलॉसफी शुरू हो गए हैं। नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है, इट्स गुड, बड़ी एजुकेशनल होते हैं ये सेगमेंट्स पे।